Good morning, dear student. I am Manukar Maurya. Today in class 8, we do exercise of lesson second. Dear student, आज हम लोग लेसन सेकेंड के एक्सरसाइज को करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर पहले में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट इसमें सिर्फ ट्रिक करना है कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका होता है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। डियर स्टूडेंट, हमने आपको पढ़ाया था कि ईस्ट का यूज हम किसके प्रोडक्शन में करते हैं, तो ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ईस्ट का यूज किसके प्रोडक्शन में किया जाता है, एल्कोहल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ये ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। तो ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, तो ये वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा, बी वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। जो डिजीज होती हैं, जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाई जाती हैं, वो किस कैरियर के द्वारा फैलाई जाती हैं। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि हाउस फ्लाई जो होती हैं वो डिजीज को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा और इस पे आप क्लिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी बी वाले पर। बी विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल्स। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो केवल होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करता है, बाहर नहीं करता। तो आप जानते हैं कि बैक्टीरिया होस्ट के अंदर भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, बाहर भी कर सकता है, लेकिन वायरस जो होता है वो केवल इनसाइड द होस्ट सेल्स रिप्रोड्यूस करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो विकल्प सही होगा वह आपका बी विकल्प सही होगा, जिसका आंसर क्या होगा, वायरस। तो वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो केवल होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से आपका विकल्प जो है बी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड द गैस रिलीज ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज। जो गैस रिलीज होती है ब्रेड के बनाने में वह गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से इसका भी विकल्प बी सही होगा। इसका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो बी ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कैरियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोवन इज। तो मलेरिया जिसके द्वारा एराइज होता है और यह किस प्रोटोजोवंस के द्वारा एराइज होता है और कौन सी प्रोटोजोआ इसका कैरियर होता है, कौन सा एनिमल्स उसका कैरियर होता है। तो वो इंसेक्ट होता है, वह इंसेक्ट कौन सा होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो।
तो यहाँ हम देखते हैं कि ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको ठीक करना होगा कि कौन सा विकल्प सही है, उसमें ट्रू सही विकल्प को चुनकर उस पर निशान लगाना होगा ट्रू का। तो यहाँ देखेंगे ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो ईस्ट का यूज हम करते हैं किसके प्रोडक्शन में, एल्कोहल, विकल्प बी सही है। दूसरा है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसमें जो कैरियर होता है किसका, कम्युनिकेबल डिजीज का, वो होता है हाउस फ्लाई, इसमें भी विकल्प बी सही है। और तीसरा जो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट, तो वायरस जो होता है केवल इनसाइड द होस्ट में रिप्रोड्यूस करता है, उसके बाहर नहीं करता है, तो इसका भी विकल्प बी सही होगा, वायरस। अब इसमें द गैस रिलीज ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, तो गैस जो निकलती है ब्रेड के बनाने में वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब मलेरिया का जो कैरियर होता है वो इंसेक्ट होता है, कौन सा इंसेक्ट, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, तो इसका विकल्प पांचवे का ये सही होगा, चौथे का बी सही होगा, तीसरे का बी सही होगा, दूसरे का बी सही होगा और पहले का भी बी सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। आपका डियर स्टूडेंट, आपका जो दूसरा क्वेश्चन बी वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरो। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि दिया है आप में ए इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपल फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग्स, तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो खाली स्थान है उसमें भर सकते हैं ए माइक्रोब इज द स्मॉलेस्ट, क्या भरा जाएगा इसमें, माइक्रोब्स भरा जाएगा। और माइक्रोब्स को जब हम फिल कर देंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ए माइक्रोब्स इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपल फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसमें मेक दियर ऑन फूड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट और केमिकल रिएक्शन, तो ऑटोट्रॉप्स, इसमें क्या भरा जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑटोट्रॉप्स भरा जाएगा। ऑटोट्रॉप्स मेक्स दियर फूड by using the energy of sunlight or chemical reaction, तो ऑटोट्रॉप्स अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं किसके यूज से, सनलाइट एनर्जी से या केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, अब तीसरा है, तो तीसरे में आप क्या भरेंगे, इसमें दिया है क्वेश्चन आर यूनिसेलुलर एरोबिक यूकैरियोट, तो प्रोटोजोवन जितने होते हैं, प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर एरोबिक यूकैरियोट, इसमें क्या भरा जाएगा, प्रोटोजोआ भरा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्स हैव क्लोरोफिल दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एल्गी सेल्स, इसमें क्या भरा जाएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में एल्गी भरा जाएगा। तो इसमें हम देखिए पहले से ही आपको भरे हैं, एल्गी या एल्गी सेल्स हैव क्लोरोफिल्स दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय कैप्सिड, तो कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जिसमें न्यूक्लिक एसिड सराउंड की होती है कैप्सिड को, तो यहाँ पे देखिएगा तो इसमें भरा जाएगा वायरियन।
वायरियन कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय कैप्सिड। तो वायरियन क्या करती है, न्यूक्लिक एसिड को कंसिस्ट करती है और जो सराउंडेड होता है किसके द्वारा, कैप्सिड के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स है इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड क्लाइमेट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडे में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये विकल्प आपका क्या है, या ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। इसको हम क्या कहेंगे, ये ट्रू होगा। ये क्या होगा, ये आपका ट्रू होगा। यहाँ पे लिखा गया है, ये आपका ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आर ए फ्यू फंजाई। पेनिसिलियम कुछ फंजाई हैं, ये भी सही है आपका। ये भी क्या है, ये भी आपका सही है। तो पेनिसिलियम भी क्या होगा कि ये ट्रू वाला होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट जो तीसरा है, पैथोजन इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, the water we drink, or we eat food, या the food we eat, जो फूड हम खाते हैं, यानी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं हवा से जो हम सांस लेते हैं, पानी से जो हम पीते हैं, तथा फूड जो हम खाते हैं, इस माध्यम से ये क्या करते हैं, बॉडी में क्या करते हैं, पैथोजन इंटर करते हैं। तो ये एक सही विकल्प है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट, तीसरा भी स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया और ये ट्रू हो गया। एनिमल्स टेक अप नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। Dear student, animal take up nitrogen directly from the atmosphere। तो कोई भी एनिमल एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है, इसलिए ये क्या होगा, आपका स्टेटमेंट गलत होगा। इसको हम क्या कहें, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूड पॉइजनिंग इज ए फूड बॉर्न डिजीज। फूड पॉइजनिंग क्या है, एक फूड बॉर्न डिजीज होती है जो काज की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। और तीसरा जो होगा, मलेरिया इज काज्ड बाय ए प्रोटोजोवन। तो ये भी सही है। मलेरिया किसके द्वारा काज किया जाता है, एक स्पेशल काइंड के प्रोटोजोवंस के द्वारा। ठीक है, तो जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, तो इसके द्वारा काज किया जाता है। तो ये भी क्या है, ट्रू है आपका। तो ये स्टूडेंट इस प्रकार से आपका जो एक्सरसाइज ए है, बी है, सी है, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो होगा आपका एक्सरसाइज, ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज है, राइट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और उससे थोड़ा बड़ा या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आंसर को की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।